हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें और 8वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 6 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान कहते हैं कि त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ अपनी योग माया के द्वारा। अब किन परिस्थितियों में श्री भगवान प्रकट होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक है। श्री भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि यदा यदा यानी जब जब, ही माने ही जब जब, धर्मस्य जब जब भी, धर्मस्य यानी धर्म की, ग्लानि भवति, ग्लानि यानी कि हानि, भवति माने होती है, भारत यानी हे भरतवंशी अर्जुन, अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम अर्थात वृद्धि होती है, अधर्मस्य अधर्म की, तदा आत्मानम, तदा माने तब तब, आत्मानम यानी अपने रूप को, सृजाम यानी रचता हूँ, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अपना प्रकट किन परिस्थितियों में करते हैं, वे कब प्रकट होते हैं, उसके विषय में इस श्लोक के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर मैंने टिक भी लगाया है, और इसके बाद वाला जो श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों ही श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यानपूर्वक इसके अर्थ को समझिएगा कि श्री भगवान अर्जुन को भारत नाम से संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साकार यानी आकार सहित, यानी सशरीर। अब देखिए, श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब जब भी हमारे हृदय में परमात्मा पर प्रश्न उठने लगता है, परमात्मा से हम द्वेष की भावना रखने लगते हैं, ये लाइन बोलते हुए ही मेरा हृदय जो है बहुत ही संकुचित हो जा रहा है, क्योंकि ऐसी भावना ही नहीं होनी चाहिए श्री कृष्ण के प्रति, अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति। लेकिन कुछ लोगों के हृदय में ऐसे द्वेष की भावना है अपने ही परम पिता परमेश्वर परमात्मा के प्रति, जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, इस सृष्टि के संचालक हैं। तो उनके प्रति इतना द्वेष, उनके विषय में उनके होने या ना होने का प्रमाण, उनके होने या ना होने पर बहस होती है लोगों में। तो ये कहते हुए ही, मतलब कि जो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि जब परमात्मा के लिए ही हृदय जो है ग्लानि से भर जाता है। सोचिए, ये शब्द, ये लाइन बोलते हुए मेरा हृदय संकुचित हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, तब तब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसे ही ग्लानि मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु, यानी हृदय में बहुत ही दुख भरा हुआ है, और जन्म जो है हमारा वो हरि की भक्ति के बिना ही व्यतीत हो गया। ये इसका अर्थ है, ये रामचरितमानस में है। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए उस शाश्वत धर्म के लिए, गदगद गिरा नयन बह नीरा, ये भी रामचरितमानस की ही लाइन है। यानी
गदगद गिरा यानी वाणी जो होती है जब अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और उस परमात्मा का वर्णन करने के लिए, जब हमारी वाणी अत्यंत गदगद हो जाती है और नयन बह नीरा और नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, जब हमारी वाणी से परमात्मा का वर्णन करते समय वाणी हमारी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाती है और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, वह जो परिस्थिति होती है वो अत्यंत ही मधुर भावुक परिस्थिति होती है। प्रसन्नता भी रहती है उसमें और भावना भी रहती है। तो ये भी रामचरितमानस की ही पंक्ति है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, तब जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। यानी ऐसी परिस्थिति में ही श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको समझिएगा कि जिनकी भी आस्था भगवान के प्रति रहेगी, बस उन्हीं को ही ईश्वर का आभास हो सकता है। जिन्हें भी ईश्वर पर विश्वास है, उन पर उनकी आस्था है, जिन भी मनुष्यों के हृदय में, जैसे कि हम और आप लोग, तो जब भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागियों के लिए है, जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हृदय में अनुराग है, ऐसे लोगों के लिए ही है भगवान का प्रकट। सो केवल भगतन हित लागी, गदगद गिरा नयन बह नीरा, सो केवल भगतन हित लागी। वे केवल अपने भक्तों के हित के लिए ही लगे रहते हैं श्री भगवान। तो ऐसा श्री भगवान कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मेरा योग माया के द्वारा प्राकट्य होता है। आशा करते हैं कि ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब अर्जुन पूछते हैं कि यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है, आप प्रकट होकर करते क्या हैं? इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है। तो इसमें श्री भगवान बताते हैं, ये चतुर्थ अध्याय का 8वां श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी परित्राणाय अर्थात उद्धार करने के लिए, साधूनाम यानी साधु पुरुषों का, विनाशाय यानी विनाश करने के लिए, च माने और, दुष्कृताम यानी दुष्कर्म यानी पाप कर्म करने वालों का, धर्म संस्थापनार्थाय यानी धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, संभवामि यानी प्रकट हुआ करता हूँ, युगे युगे यानी युग युग में। ये रहा शब्दार्थ। परित्राणाय और विनाशाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। जब अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं कि आप प्रकट होकर करते क्या हैं, इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है हमारे और आपके मन में भी। तो उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाती। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ।
युग का तात्पर्य यहाँ पर सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं है। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। रामचरितमानस में संकेत है, नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। यानी युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्ममाया कहा गया है, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हों, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिसका किसी से द्वेष ना हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। इस प्रकार से अब संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारण यानी जो दुष्कर्म हो जाते हैं उनके कारक जो हैं वे काम और क्रोध, राग और द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते कि ग्लानि हो। जब भी ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब जब तक इष्ट समर्थन ना दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है, जैसे कि हम और आप। जिनका भी हृदय अनुराग से भरा रहेगा उनके ही हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होता है। उनका प्राकट्य यानी परमात्मा का प्राकट्य एक अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तभी तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भगवान प्रकट होते हैं तभी तो सभी लोग दर्शन करते हैं, तो इस पर कहते हैं श्री कृष्ण नहीं। अब इसके विषय में अगले श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे, जो 9वां नंबर का श्लोक है। इसमें इन दोनों श्लोकों में यदि आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और इस विषय में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अपना ध्यान रखिएगा।